अस्सलाम वालेकुम क्लास। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। बच्चे जी, कल मैंने आपको जो है एट्रीब्यूट्स और रिकॉर्ड फील्ड फाइल जो है करवाया था, ठीक है। तो साथ मैंने आपको बताया था कि प्रॉपर्टीज़ आपने करनी है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपने अच्छे से देख लेना है। इसी तरह बच्चे, स्मार्ट सिलेबस के हवाले से हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है व्यूज़। व्यूज़ क्या है? व्यूज़ बच्चे होता है किसी चीज़ को मतलब देखने को व्यू कहते हैं ना। जिस तरह हमने पढ़ा कि डेटाबेस जो है वो लार्ज अमाउंट जो डाटा है उसको अरेंज करता है, उसको मैनिपुलेट करता है। इसी तरह बच्चे, अब 1000 लोगों का जो है डाटा है, 1000 जो लोगों का डाटा है, तो उसमें से हमें एक ख़ास पर्टिकुलर एक हमें एंटिटी मतलब एक बंदे का हमने डाटा निकालना है, तो हमने व्यू करना है, तो वो हम कैसे निकालेंगे? ठीक है, वो अब आपने इसमें देखना है कि वो हमने डेटाबेस में कौन सी ऐसी क्यूरीज लगाएंगे, कौन सी ऐसी जो उसकी लैंग्वेजेस से यूज़ करेंगे, जिससे डाटा जो है वो इजीली जो है हमें जो हमारी डिमांड है उसके मुताबिक हमें मिल जाए। ठीक है बच्चे, व्यूज़ आर क्रिएटेड बाय यूजिंग स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज। ठीक है, व्यूज़ जो है वो क्रिएट स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज जो है बच्चे, वो डेटाबेस में जो लैंग्वेज यूज़ होती है, जो जिससे हम डेटाबेस बना सकते हैं, उस लैंग्वेज को स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज कहते हैं। ठीक है, तो कहता है कि व्यूज़ इसमें जो है वो क्रिएटेड किए जाते हैं, बनाए जाते हैं। विच इज़ अ पावरफुल डेटाबेस लैंग्वेज। ये एक बहुत ही पावरफुल मजबूत डेटाबेस की लैंग्वेज है। ज़ाहिर बात है बच्चे, 1000 लोगों का जो है डाटा है, उसमें से अगर आपको डेटाबेस की लैंग्वेज आती है तो आप इजीली, आपने अगर वो 560 पे पड़ा हुआ है उसका डाटा उस बंदे का, तो हम वो उसको इजीली उधर से ले सकते हैं। ठीक है, यूज़ फॉर डाटा डेफिनेशन एंड डाटा मैनिपुलेट पर्पस, जो कि हम अपने कहते हैं मकसद के लिए जो डाटा है, जो मकसद था हमारा, हमने जिस बंदे का डाटा निकालना है, वो हम इजीली जो है डेटाबेस में एसक्यूएल को यूज़ करके ले सकते हैं। ठीक है, द पर्पज़ ऑफ यूजिंग व्यूज़, इसका मकसद जो है व्यूज़ का, इज़ प्योरली टू कीप द डाटा सेफ़। ये हमेशा जो है इसका मकसद ये है, ये डाटा को सेफ़ रखता है, सिक्योर रखता है। अनऑथोराइज्ड मतलब जो जिस तरह की फ़ाइल है उसमें किसी और डाटा दूसरा मिक्स नहीं होता है। एंड लीगल यूज़र, अब जिसने फ़ाइल बनाई है वही बंदा, कानूनी तौर पर तो यही है ना, लीगल कहते हैं कानूनी तौर पर, वही जिसने फ़ाइल बनाई है वही उसको निकाल सकता है, वही उसको यूज़ कर सकते हैं। The views provide the description of relation data not stored but constructed as needed for stored relation। ये वैसे लाइन इतनी करने की नहीं है, ना कीजिएगा, लेकिन मैं आपको समझा देती हूँ। द व्यूज़ प्रोवाइड जो है हमें देते हैं द डिस्क्रिप्शन के जो रिलेशन है, जो फाइलों का आपस में रिलेशन है, उसको ये बयान करते हैं। डाटा नॉट स्टोर्ड, इसको हम स्टोर नहीं करते। एक चीज़ हमने देखनी है, 560 पे जो है डाटा वो हमने देख लिया, उसको हमने स्टोर नहीं करना। ठीक है, ये उसको स्टोर नहीं करता। बट कंस्ट्रक्टेड एज नीडेड फ्रॉम स्टोर्ड रिलेशन, लेकिन जो है एक इनका जो रिलेशन है उस पर एक बुनियाद बनाई जाती है, एक स्ट्रक्चर बनाया जाता है इनके रिलेशन पर। जैसे बच्चे, ये आपके सामने एक एग्जांपल दी हुई है। अच्छा, टू क्रिएट, अच्छा ये आपने ये ऊपर वाली जो लाइन है, टू क्रिएट अ व्यू, ये हमने एक व्यू क्रिएट किया है। नॉर्मली द फॉलोइंग क्रिएट एसक्यूएल स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज जो है कमांड इज़ यूज। ये वाली कमांड बच्चे जैसे जैसे लिखी हैं वैसे वैसे ये कमांड हमने यूज़ करनी है। अब पहली बात क्या कहता है, क्रिएट व्यू। हम देख रहे हैं स्टूडेंट व्यू, नंबर फाइल जो है वो स्टूडेंट की जो है उसको हमने खोलना है, और देन जो है सिलेक्ट करना है स्टूडेंट नंबर, स्टूडेंट नेम एंड स्टूडेंट एड्रेस, ये हमने करना है। बीच में कोमा आता है। और फ्रॉम स्टूडेंट मतलब ऊपर देखो लिखा हुआ है ना क्रिएटेड व्यू, स्टूडेंट की फ़ाइल में से हमें डाटा चाहिए, स्टूडेंट का नंबर चाहिए, नेम चाहिए और उसका एड्रेस चाहिए। ठीक है, आगे कहता है वेयर, कहाँ कहाँ पड़ा हुआ है, स्टूडेंट वही ऊपर वाला स्टूडेंट, जेंडर CD। अब जेंडर हमने लेना है इनमें से, तो मतलब नाम हमने वो लेने हैं जो M से शुरू होते हैं। ठीक है, या जेंडर CD मेल से, या ऊपर अगर मेल मेंशन किया हुआ है तो मेल आ जाएगा, F आएगा तो वो फीमेल आ जाएगा। ठीक है, दूसरी बात बच्चे, ये सारा जो है वो कैपिटल वर्ड में लिखा जाता है, स्मॉल वर्ड में नहीं लिखा जाता। अच्छा, दिस विल क्रिएट अ व्यू। अब ये जब हम लगाएंगे क्यूरी जो अपनी डेटाबेस पे, तो क्या खुलेगा,
अच्छा, क्रिएट करेगा स्टूडेंट, पहली बात वो स्टूडेंट के ऊपर लिखा हुआ ना, टेबल को खोलेगा, ओनली एम है तो मेल स्टूडेंट को ही हमारे सामने जो है वो शो करवाएगा। विच कैन यूज अकॉर्डिंग टू लिविंग ओरिजिनल, जो उसके अंदर ओरिजिनल डाटा है मर्दों का मेल का, वही हमारे सामने जो है वो शो आउट करवाएगा। ठीक है बच्चे, ये था हमारे पास व्यूज़ के हम जो है एक बड़ी अमाउंट में जो डाटा है उसमें से एक पर्टिकुलर एंटिटी का डाटा हमने निकालना है, तो उसको हम जो है वो कौन सी कीज़ लगाएंगे जिससे डाटा जो है इजीली मिल जाएगा। ठीक है, इसी तरह बच्चे नेक्स्ट है हमारे पास इंडेक्सेस। इंडेक्सेस क्या हैं? अच्छा, इट इज़ अनदर, ये एक और टेबल है क्रिएटेड बाय सिस्टम डेवलपर, जो कि डेवलपर जो है सिस्टम का इसको डेवलप करता है। डीबीए कंटेनिंग डेटाबेस जो है वो कंटेन करती है एक की, उस पर की लगाती है एट्रीब्यूट पर ऑफ द टेबल, टेबल में विच इज़ इंडेक्सेस इज़ क्रिएटेड, यहाँ इंडेक्स जो है वो क्रिएट किए जाते हैं। ठीक है, इट हैज़ अ वेरी विटल रोल इन द डाटा, ये जो डाटा में एक अहम रोल जो है किरदार अदा करता है बेस्ड मैनेजमेंट सिस्टम की बुनियाद पर, स्पेशली इन रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ख़ास तौर पर जो है जो रिलेशन आपने दिया गया है उसको जो है इंडेक्स जो उसको शो करवाता है। द इम्पोर्टेंट एसोसिएशन डिफाइंड इन द सिस्टम मेक यूज़ ऑफ दिस। अच्छा, इट हेल्प्स द सिस्टम एंड मेथड एंड फास्ट, स्मूथ एंड फास्ट, ये बच्चे आपने नहीं करना, जस्ट आपने इधर इंडेक्सेस की जो है ना वो आपने डेफिनेशन करनी है। ठीक है, नेक्स्ट अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो है कीज़। कीज़ क्या है? अ की इज़ अ सिंगल, अ की जो है एक या कम्बिनेशन होता है एक या एक से ज़्यादा फील्ड का, फील्ड मैंने आपको पीछे पढ़ाया है। एंड इट्स पर्पस इज़ टू पॉइंट रिट्राइव द डाटा रोज फ्रॉम द टेबल अकॉर्डिंग टू, ये कीज़ जो हैं हमारी जो अकॉर्डिंग के मुताबिक टेबल में से पर्टिकुलर डाटा जो है उसको पॉइंट आउट करता है। ठीक है, कीज़ आर डिफाइंड इन द रिलेशन, कीज़ जो हैं वो रिलेशन में टेबल में एक्सेस करती हैं, उसके सीक्वेंस को बरकरार रखती हैं जो डाटा स्टोर किया गया है वेरी स्मूथली और फास्ट, यानी बहुत ही फास्ट तरीके से जो है जो हमें डाटा रिक्वायरमेंट होती है तो जो कीज़ लगाएं तो वो डाटा हमारे सामने शो होता है। ठीक है बच्चे, की एक पेशेंट जो है पेशेंट का एक टेबल बनाया है, पेशेंट का नंबर है, पेशेंट जो है बच्चे हमारे सामने उसका नेम है, कोड है, लोकेशन है एंड उसका स्टेटस है। ठीक है, और फिजिशियन जो है उनका लिखा हुआ है कि ये डॉक्टर के नाम लिखे हुए हैं। ये दो हमारे पास जो टेबल हैं डाटा की हैं। अब हमने जो है आप कीज़ आप ये टेबल ना करना, जस्ट आपने इधर कीज़ जो है आपने याद रखनी है, एक या एक से ज़्यादा जो फील्ड है उनका जो है ये मजमूआ है और इसका मकसद जो है इसको टेबल में रोज़ को पॉइंट आउट करना है। जो रिक्वायरमेंट होगी उसके हिसाब से जो है हम डाटा निकालने के लिए कीज़ को यूज़ करते हैं। और ये टेबल नहीं करने, आगे ये टाइप्स करनी है आपने। टाइप्स क्या हैं? कीज़ की कौन सी टाइप्स हैं, किस किस तरह की जो है टाइप हम की पर लगा सकते हैं, सॉरी टेबल पर लगा सकते हैं। अच्छा, इन अ रिलेशन में द एट्रीब्यूट कॉलम और अ कम्बिनेशन ऑफ एट्रीब्यूट्स या एट्रीब्यूट्स ज़्यादा एट्रीब्यूट्स, अब एक से ज़्यादा एट्रीब्यूट्स मतलब एक क्लास में कितने लोगों का डाटा हो सकता है, कितनी लड़कियां जो है उनके नाम रिपीट हो सकते हैं। ठीक है, डेट यूनिकली आइडेंटिफाई कहता है ऐसी हमने टेबल बनाना है, ऐसी हमने चीज़ लेनी है जो यूनिक हो, उधर प्राइमरी की लगाएंगे। जैसे कि बच्चे ये टेबल में दिया गया है, पेशेंट नेम तो सेम हो सकते हैं लेकिन हमेशा पेशेंट नंबर जो है ना वो सेम नहीं होंगे, तो इसमें से हमारी जो प्राइमरी की किस पर लगेगी? पेशेंट नंबर पे। ठीक है, पेशेंट नंबर इज़ द एट्रीब्यूट डेट यूनिकली आइडेंटिफाइज ईच पेशेंट, ये हर पेशेंट को जो है अलग-अलग जो है ज़ाहिर कर रही है। एंड दस कैन बी यूज्ड अ प्राइमरी की फॉर द अबव डिफाइंड टेबल। पेशेंट ऊपर जो है पेशेंट के जो है बच्चे प्राइमरी की लगेगी पेशेंट नंबर पे। ठीक है, ऑन द अदर हैंड पी नेम इज़ नॉर्मली नॉट, पी नेम नाम तो यूनिक नहीं हो सकता
क्योंकि जो है मरीज़ हैं उनके एक से ज़्यादा मरीज़ों के भी सेम नाम हो सकते हैं, ठीक है। तो इस पर हम प्राइमरी की नहीं लगाएंगे, ठीक है। और कोड पे भी हम नहीं लगाएंगे। लोकेशन भी सेम हो सकती है, एक जगह से भी दो लोग आ सकते हैं। इनका स्टेटस भी सेम हो सकता है, यानी इनकी डिजीज़ भी सेम हो सकती हैं, लेकिन पेशेंट नंबर जो है बच्चे वो सेम नहीं होगा, तो प्राइमरी की हम पेशेंट नंबर पे लगा देंगे। इसी तरह बच्चे सेकेंडरी की है, क्या सेकेंडरी की इज़ नॉन यूनिक। ये नॉन यूनिक, उधर हमने पढ़ा यूनिक जो मिलती जुलती ना हो, तो सेकेंडरी की जो है ये नॉन यूनिक फील्ड होगी। डेट इज़ यूज एज अ सेकेंडरी अल्टरनेटिव की। अब अल्टरनेटिव मतलब उसके मुतबादल की जो है उसको जो है यूज़ कर लेंगे, ठीक है। इन द अबव टेबल PH कोड जो है फिजिशियन कोड, वी कैन स्कैन द रिकॉर्ड फ्रॉम द टेबल। इफ़ द फिजिशियन लीव्स, अगर वो फिजिशियन जो छोड़ देता है, वी कैन चेंज इट न्यू वन ऑफ यूजिंग अपडेट। अब अगर कोई बंदा छोड़ जाए नई डाटा उसमें जो एंटर करते हैं, तो उसको हम लगाएंगे अल्टरनेटिव मुतबादल, यानी एक छोड़ गया तो उसकी जगह कोई दूसरा डॉक्टर आ गया तो वो अल्टरनेटिव की होगी। उसको हम सेकेंडरी की भी कहते हैं, ठीक है। सेकेंडरी की और बच्चे अल्टरनेटिव जो की है तकरीबन सेम ही है, ठीक है। सम टाइम इट इज़ अनक्लियर विच फील्ड टू सेलेक्ट। बाज़ का तो ऐसे होता है कि हमने प्राइमरी की कैसे सेलेक्ट करनी है। देयर माइट एग्जिस्ट, क्योंकि जो है बहुत ज़्यादा चीज़ें जो हैं यूनिक हो सकती हैं। जिस तरह आप लोगों का रोल नंबर है, रोल नंबर आप लोगों का यूनिक है, आप लोगों का फ़ोन नंबर यूनिक है, ठीक है। तो दो टेबल दो फील्ड में भी डाटा जो है वो यूनिक हो सकता है, ठीक है। तो देयर माइट एग्जिस्ट सम एडिशनल फील्ड डेट आल्सो हैव द यूनिकनेस प्रॉपर्टी। कैंडिडेट की जो है उसमें क्या होगा, यूनिकनेस प्रॉपर्टीज़ होंगी। दीज कीज़ कैन बी टर्म्ड एज कैंडिडेट की, और ये इसको हम कैंडिडेट भी की कहेंगे और अल्टरनेटिव की भी कहेंगे, ठीक है बच्चे। इसी तरह है कंपोजिट की क्या है। दीज की कंसिस्ट ऑफ टू और मोर डाटा एलिमेंट्स और एट्रीब्यूट्स। ये जो कीज़ हैं ये दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स पर मुनहसर करती हैं। इनवर्बली दीज आर द सेम एज द कैंडिडेट अल्टरनेटिव की एक्सेप्ट द यूनिकनेस रिक्वायरमेंट, जो यूनिकनेस रिक्वायरमेंट पर फुलफ़िल हो। इन ऑर्डर टू मेक इन यूनिक, अगर ऑर्डर जो है वो यूनिक है, असाइन स्टेटस और एन अदर एट्रीब्यूट पेशेंट आईडी नंबर, ठीक है। जिस तरह ऊपर जो है ये स्टेटस उसका शो करवाया गया है। अब नंबर 1 आप लोग 3 पे देख लो, तो 3 पे 193 पे भी 1 है, 192 पे भी 191 पे भी 1 है, लेकिन जब हमने इसके स्टेटस को लेना है तो 192 का जो स्टेटस 1 है, तो हम जो है इन दोनों को इन दोनों पर जो की लगाएंगे ना, वो हमारे पास बच्चे कंपोजिट की होगी, दो चीज़ों को आपस में जोड़ती हो, ठीक हो गया। दो चीज़ों को आपस में जोड़ेगी वो कंपोजिट की होगी। इसी तरह है कंट्रोल की, सॉर्ट या कंट्रोल की जो अरेंज करती हो। सॉर्ट कंट्रोल इज़, सॉर्ट की या कंट्रोल की इज़ यूज टू फिज़िकली सीक्वेंस द स्टोर डाटा अकॉर्डिंग टू आवर नीड, जो हमारी ज़रूरत के मुताबिक डाटा को एक सीक्वेंस में लाती हो। मल्टीपल एट्रीब्यूट्स कैन बी यूज्ड एज सॉर्ट फील्ड। एक से ज़्यादा जो है एट्रीब्यूट्स जो हैं वो हो सकते हैं, ठीक है। इसी तरह बच्चे फॉरेन की है। फॉरेन की इज़ एन एट्रीब्यूट, ये एक एट्रीब्यूट है इन अ टेबल हुज वैल्यू मस्ट मैच, इसकी वैल्यू हमेशा जो है वो प्राइमरी की से मिलती जुलती होनी चाहिए, ठीक है। एन अदर टेबल, द टेबल इन विच द फॉरेन की इज़ फाउंड इज़ कॉल्ड अ डिपेंडेंट टेबल, ठीक है। ये आपने डिपेंडेंट टेबल की भी यहाँ डेफिनेशन जो दी हुई है ये आपने याद रखनी है। विच इट रेफर इज़ कॉल्ड अ पेरेंट टेबल, और जो फॉरेन की है उसमें जो टेबल यूज़ हो रहा है उसको हम पेरेंट टेबल भी कह सकते हैं, ठीक है बच्चे। नेक्स्ट है हमारे पास यूज़र क्या है। यूज़र जो यूज़ करने वाले हैं, द यूज़र और एंड यूज़र। एंड यूज़र बच्चे हम लोग जो है एंड यूज़र है, जिसको कोई भावना नहीं होती कि जिस तरह हमारे पास सॉफ्टवेयर, हमें सॉफ्टवेयर बनाना नहीं आता लेकिन हम उसको यूज़ कर रहे होते हैं, हमें यूज़ उसका आ रहा होता है, ठीक है। तो हम क्या है, एंड यूज़र हैं। द यूज़र एंड यूज़र इज़ सिंपली अ पर्सन हु यूज़ द कंप्यूटर फॉर हिज स्पेसिफिक नीड। हम अपनी ज़रूरत के मुताबिक हमने देखी जी असाइनमेंट है, ये हमारा लेक्चर आ गया, उसको हमने देख लिया, स्पेसिफिक नीड के मुताबिक हमने जो है उसको देख लिया, हमें कोई पता नहीं पीछे बैकअप पे क्या काम हो रहा है,
या क्या कौन सी कोडिंग हो रही है। ही माइट हैव अ मॉडरेट नॉलेज ऑफ कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड हिज नीड यूज टू कंप्यूटर। ये कहते जो कंप्यूटर साइंस या जो है टेक्नोलॉजी का नॉलेज रखते हैं वो बनाते हैं लोगों की ज़रूरत के मुताबिक सॉफ्टवेयर्स। एंड हिज नीड टू कंप्यूटर में भी इंटरटेनमेंट के लिए भी चीज़ें बनाते हैं, एजुकेशन के लिए, आपकी प्रोफेशनल स्किल के लिए बनाते हैं। और हम लोग जो है बनी बनाई जो है चीज़ें हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, हम लोग सीडी ले आते हैं, सॉफ्टवेयर ले आते हैं और उसको यूज़ कर लेते हैं। हम लोग एंड यूज़र हैं। ठीक है, ही डज़ नॉट नीड टू नो, उसे कोई ज़रूरत नहीं। कभी आपने सोचा है कि ये सॉफ्टवेयर कैसे बनाए? ठीक है, हमें कोई ज़रूरत नहीं उसकी डेप्थ तक जानने के लिए कि नॉलेज ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम, ये किधर से सॉफ्टवेयर जो है कंप्यूटर सिस्टम का बन गया है। बट इंस्टेड ही शुड बी अवेयर ऑफ इंस्टॉल्ड सॉफ्टवेयर, हमें बस ये पता होता है कि हम ये सॉफ्टवेयर और हमने जो है इसको अपने लैपटॉप में या कंप्यूटर में हमने इसको चलाना है या इसको रन करवाना है। ठीक है, ये हमने पढ़ा यूज़र। अब है द डाटा एडमिनिस्ट्रेटर क्या है। डाटा एडमिनिस्ट्रेटर क्या है? ये बच्चे DBMS और ये DA डाटा एडमिनिस्ट्रेटर, इसमें आपने डिफरेंस याद रखना है। ये कहता है ये रिस्पॉन्सिबल होता है एंटायर डाटा फॉर ऑर्गेनाइजेशन, पूरी ऑर्गेनाइजेशन का जो डाटा एंटायर हो रहा होता है, चल रहा होता है, ये फुल उसका एडमिनिस्ट्रेटर, जिस तरह कॉलेज के एडमिनिस्ट्रेशन जो है पूरे वर्क कॉलेज को होल पूरे मतलब काम कर रही होती है, होल कॉलेज का सारा जो है उनको नॉलेज होता है। इसी तरह जो है एक ऑर्गेनाइजेशन का जो है वो DA होता है, जो है डाटा एडमिनिस्ट्रेटर, पूरा उसका डाटा कैसे एंटर करना है, क्या काम करना है, वो उसको होल्ड कर रहा होता है। ये नॉर्मली डिवेल्प द ओवरऑल फंक्शनल रिक्वायरमेंट, इसके पास सारे के सारे रिक्वायरमेंट फंक्शनल इसके पास होती हैं। बीइंग यूज्ड इन द ऑफिस, जो ऑफिस में यूज़ हो रही होती हैं। शेयर्स इन डेवलपिंग द लॉजिकली डिज़ाइन, ये हर चीज़ें जो है वो डाटाबेस के ज़रिए उसको शेयर करता है। ही शुड कंट्रोल करता है, मैनेज करता है, डाटाबेस को इस्टेब्लिश करता है और सुपरवाइज़ करता है, नई से नई चीज़ें बच्चे इसमें ऐड करता है, डाटा डिस्ट्रीब्यूशन करता है, कम्युनिकेट करता है ज़रूरत के मुताबिक। ही शुड आल्सो पार्टिसिपेट इन डेवलपिंग द डाटा डिक्शनरी, मतलब डाटा डिक्शनरी को सेट करता है, प्रिपेयर करता है, उसकी डॉक्यूमेंटेशन करता है। सारे ये काम जो है बेटा डाटा एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो करता है। वेयर नीडेड के कौन सी जगह पर क्या ज़रूरत है। नॉर्मली द डाटा एडमिनिस्ट्रेटर सर्व अ ब्रिज, ये एक तरह का जो है कहते हैं ब्रिज है, ब्रिज समझ तो पुल है बिटवीन यूज़र, हम लोग जिस तरह यूज़र हैं, एंड डाटा प्रोसेसिंग स्टाफ, इन दोनों के दरमियान एक तरह का ये जो है पुल है, जिसको पुल से ही जो है अगर पुल होगा तो फिर ही हम क्रॉस करेंगे ना। ठीक है, तो ये हमारे जो है यूज़र और प्रोसेसिंग स्टाफ जो है उनके दरमियान जो है ये एक पुल है। ठीक है, अब हमने पहले पढ़ा डाटा एडमिनिस्ट्रेटर, पढ़ेंगे डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर क्या है। और डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, अब ये DA है और ये DBA है। ये ऊपर वाला DA डाटा एडमिनिस्ट्रेटर और ये DBA इज़ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिज़ाइन, इम्प्लीमेंटेशन, ऑपरेशन, मैनेजमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ द, ये डाटाबेस की मेंटेनेंस को, डाटाबेस को मैनेजमेंट करने को, डाटाबेस के ऑपरेशन को, इम्प्लीमेंटेशन को, डिज़ाइन को होल्ड कर रहा होता है। ठीक है, ही शी कोई भी हो, मस्ट बी टेक्निकली एक्सपर्ट ओवर, इसमें उसको सारे का सारा नॉलेज होना चाहिए, ओवरऑल नॉलेज होना चाहिए डाटाबेस का। ही इज़ सपोज टू प्लान, कोऑर्डिनेट ऑफ कैरी, ये प्लान देता है, ये डाटाबेस की जो है वैरायटी जो है उसको वैरायटी जो है उस वैरायटी ऑफ जॉब्स ड्यूरिंग ऑल, मतलब हर फेज में जो है उसकी जॉब्स को तरतीब देता है। ही मस्ट पोजेस द टेक्निकल स्किल बिकॉज ही हैज़ टू वर्क ऑन द कम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, जिस तरह बहुत ही पेचीदा जो सॉफ्टवेयर हो और उनको हार्डवेयर में चलाना हो, तो उनके मसले मसाइल को जो है डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर जो है उसको हल करता है। ठीक है, ही इज़ आल्सो रिस्पॉन्सिबल टू मेक श्योर द डाटा एक्सेस राइट टू सेफ गार्ड और सिक्योरिटी एंड मेंटेन, ये एक सिक्योरिटी की तरह जो है ये काम करता है। इसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो सिक्योर करना है और फाइन टाइम ट्यून द डाटा फंक्शन, और किस टाइम हमें डाटा चाहिए DBMS का, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का, तो ये डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर जो है ये हमें वो मुहैया करता है, हमें वो चीज़ें देता है। ठीक है बच्चे, आज हमने पढ़ी व्यूज़ पढ़े हैं, इंडेक्सेस पढ़े हैं और कीज़ पढ़ी हैं, और मैंने आपको पढ़ाया है यूज़र और डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर और डाटा एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है, इन दोनों का आपने डिफरेंस याद रखना है। इन दोनों का डिफरेंस क्या है,
और इसको आपने अच्छे से करना है, ठीक है। तो जो प्रॉब्लम हो आप मेरे से कमेंट में पूछ सकती हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।